वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी, ईपीएफओ, ई और एओ का जो पेपर हुआ है उसके बारे में एनालिसिस करूंगा। इसके साथ साथ कट ऑफ कितनी जा सकती है इसकी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही एक बार बताया था जब सिविल सर्विस का पेपर हुआ था कि यूपीएससी इस बार हाईएस्ट टफ लेवल का पेपर पूछने वाला है, और उसने वो साबित भी कर दिया है कि इतना टफ पेपर पूछा है। बस थोड़ा सा इंग्लिश के कुछ सेक्शंस को छोड़ दें, बस जो पैसेज वगैरह है और कॉमन एरर वगैरह है और फिल इन द ब्लैंक है, इन क्वेश्चनों को छोड़ दें। बाकी पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था, और मोस्टली जो क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन आपके लेबर लॉ से पूछे गए थे। अकाउंटिंग से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी प्रकार से करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, पिछली बार वन लाइनर पेपर आया था, इस बार तो बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चनों की संख्या भी बहुत कम है। पिछली बार 20 के आसपास करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन थे आए थे पिछली बार, वो भी कुछ आसान थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी आसान उन्होंने नहीं बनाए हैं। इस बार उन्होंने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो काफ़ी डेप्थ में बनाए हैं, चाहे वो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हो, या जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनके जो प्रेसिडेंट थे, वो इस तरीके के अधिवेशन में लोगों ने वो पढ़ा ही नहीं होगा कभी भी उनके बारे में। तो काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछे थे। और यही वजह है कि जो कट ऑफ है इस बार वो सिविल सर्विस की तरह ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। ये बात याद रख लेना। जो लोग ये कह रहे हैं ना, आपको बहकाने की भी कोशिश करेंगे कि पेपर हमारे यहाँ से आया, पेपर कहीं से भी नहीं आया है। पेपर बहुत ही टफ लेवल का है। हिस्ट्री, पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं आपको। और वहीं साथ साथ हम बात करें इकोनॉमी के क्वेश्चन भी कम थे, लेकिन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन ऐसे थे आप उनको आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। बट जो मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से पूछे गए थे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं थे। अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन भी इन्होंने बहुत टफ क्वेश्चन पूछे थे। जिन्होंने अकाउंटिंग अच्छे से डेप्थ में कर रखी है वही बंदे उनको कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मैथ की, मैथ के क्वेश्चन कुछ आसान थे, रीजनिंग से एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मैथ इतनी भी आसान नहीं थी। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लेंथी थे। अगर आप मैथ, इन्होंने वही बात करने की कोशिश की है कि अगर आप मैथ के एक्सपर्ट हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर आपने अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन में काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है तो आप मैथ और दूसरे सब इंग्लिश से जो सेक्शन है उनको आसानी से अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने एक इस तरह की चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी कि कट ऑफ जिसकी वजह से बहुत कम जाए। अब जहाँ तक बात है कट ऑफ की, मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ये ईपीएफओ, ई और एओ की कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं आपको ई और एओ की कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ई और एओ की जो कट ऑफ है, पिछली बार आपकी 84 के आसपास अगर क्वेश्चन गए थे, नहीं 74 के आसपास अगर क्वेश्चन गया था, 74 के आसपास अगर क्वेश्चन गया था। इस बार अगर आपके नेगेटिव मार्किंग काट के 50 क्वेश्चन भी सही हो जाएं, मैं 120 में से बात कर रहा हूँ, 120 में से अगर आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काट के, तो यकीन मानना आप 100% इंटरव्यू इस बार दोगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इसके अलावा जितने भी आपके मार्क्स वगैरह बन रहे हैं या क्वेश्चन वगैरह सही हो रहे हैं, तो आप कमेंट में बताना, हम उसके आधार पर फिर से उसको एनालिसिस करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको यूपीएससी, ईपीएफओ और एपीएफसी का पेपर दोनों इस पर मिल जाएंगे। जब एपीएफसी का पेपर होगा उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।